नमस्कार दोस्तों। बीटीसी तो लोअर लो लगाता जा रहा है, नीचे को जा रहा है। अल्ट सीजन का कुछ अता पता नहीं है। आप लोग कह रहे हो सर एग्जिट कर लेते हैं, कोई कह रहा है सर हमने तो बेच दिया और मार्केट से बाहर हो गए। चलो कुछ ऐसे ही सवाल है, इन पर लेते हैं। और यूएस के पास और क्या क्या है बेचने के लिए, क्योंकि आपका बीटीसी का तो मालूम पड़ गया, अभी और भी बीटीसी है और कौन कौन से टोकन है जो वो बेच सकता है, क्या क्या है उसके बाद। चलो इस वीडियो में थोड़ा सा यूएस का भी आपको पोर्टफोलियो बताते हैं। वैसे अपना पोर्टफोलियो तो गोल गोल हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन यूएस के में क्या है वो उस पर ही बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। करंट में बीटीसी की सिचुएशन जो है 91,900 पर पहुंच चुकी है, यानी कि बीटीसी आपका नीचे ही चल रहा है। जो दोपहर में हम देख रहे थे कि 93,000 के आसपास चल रहा था, फिर आपका 92,000 पे भी आया और अभी करंट में जब वीडियो बना रहा हूं उस टाइम 91,900 चल रहा है। ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, अभी 92 के सीजन में भी आ रहा है, लेकिन 91 में भी आ रहा है। लोगों की प्रेडिक्शंस फिर से शुरू हो गई कि ये 90,000 जाएगा, 80,000 जाएगा, 86,000 जाएगा। तो वो कहते हैं कि ऊपर जाते हुए भी देर नहीं लगती है, नीचे आते हुए देर नहीं लगती। सेंटीमेंट बिल्कुल जैसे क्रिप्टो के चेंज होते हैं ना, उसी तरीके से इन्फ्लुएंसर्स के भी सेंटीमेंट तुरंत चेंज हो जाते हैं। देखिए, हमेशा से मैंने कहा है कि आप क्रिप्टो को एक बिजनेस के तौर पे लीजिए। यहाँ सेंटीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है कि आपके सेंटीमेंट्स की कोई यहाँ कदर है, नहीं, कोई मतलब नहीं। सबको पैसा चाहिए और उसी हिसाब से लोग यहाँ पैसा बना भी रहे हैं। अब जैसे अब अल्ट सीजन की बात करते हैं, तो आप एक चीज देखिए, जब बीटीसी ही नीचे जा रहा है तो अल्ट सीजन की तो हम अभी दूर दूर तक उम्मीद नहीं कर सकते। और दोपहर के वीडियो में नहीं देखा तो देख लीजिए, मैंने आपको स्पष्ट बोला था कि अल्ट सीजन जो है अभी हमारा ऐसा लग रहा है जैसे दूर जा रहा है और वही पोजीशन अभी भी वही चल रही है। तो ये कुछ फेरबदल आया है, ऐसा नहीं है। अब आपने ये देखा कि बीटीसी तो नीचे जा रहा है, ठीक है, अल्ट सीजन की भी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। आपने यहाँ एक चीज और नोटिस करनी है, और वो ये कि ये जो सीन क्रिएट हुआ है कोई नई बात तो है नहीं। आपने इससे पहले आप पिछले साल यानी कि 2000 जर्मनी ने बेचा था 50,000 बीटीसी और उसकी वैल्यू उस टाइम बनती थी $3.5 बिलियन के आसपास। आज की डेट में जो यूएस का निकल के आया यानी 69,300 समथिंग जो बीटीसी है वो सेल किया जा रहा है, इसकी वैल्यू बनती है लगभग $6.5 बिलियन। अप्रोक्स आधा आधा हो गया, आप ये मान सकते हैं। बीटीसी की संख्या देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वैल्यू की देखिए उसमें तो बहुत फर्क है, यानी आधे आधे का फर्क है। लेकिन बीटीसी की जो संख्या है उसमें उतना बड़ा फर्क नहीं है जितना वैल्यू वाले उसमें फर्क है। 50,000 बीटीसी भी कम नहीं होता, बहुत होता है। उस टाइम भी बीटीसी का प्राइस गिरकर जो है अप्रोक्स $55,000 के आसपास तक आया था। तो इसलिए मार्केट में आप एक चीज ये देख के चलिए कि ये सीन पहली बार क्रिएट नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। सरकारें बेचती रहती है। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा भूटान ने भी बेचा था, जबकि वो तो अपने रिजर्व में रखा है इसको, बीएनबी को भी उसने अपने रिजर्व में रखा है। तो ये सरकारों के काम है, चलते रहते हैं, आते रहते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत वाली यह बात मुझे तो नहीं लगता ज्यादा। हाँ थी कि मार्केट है, अप एंड डाउन होंगे, और मार्केट में अप एंड डाउन नहीं होंगे तो फिर सर्वाइव कैसे करेगा कोई भी। तो भाई यहाँ थोड़ा सा आप इस चीज को पॉजिटिवली लेके चलिए कि यूएस गवर्नमेंट पोर्टफोलियो आपके सामने आ रहा होगा। यहां पर ये देखिए बीटीसी, इथेरियम, यूएनआई, लिंक और अदर्स में। अब अदर्स में और भी बहुत सारे हैं। तो यहां अभी भी बीटीसी इनके पास अगर देखा जाए तो $18 बिलियन का अभी भी यहां करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है। यहां पर आप ये इथेरियम भी देख रहे हैं, यूएनआई भी देख रहे हैं, और लिंक है, आपका यूएसडीटी है, ये सारे इसमें हैं। और भी बहुत सारा इनके पास मेटेरियल है जो अदर में है, यानी है सारे टोकन ही जो आपके इसमें शामिल है। तो भाई यहां बीटीसी अगर देखें तो अभी भी 196.837 के बीटीसी अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बेच दिया तो उसके बाद अब इनके पास कुछ नहीं बचा। भाई इनके पास तो देखिए इस तरीके से आता रहेगा माल, क्योंकि इनको तो कहीं ना कहीं से जब्त करना है। तो ये कोई परचेज तो कर नहीं रहे, इनके पास तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, कहीं ना कहीं से कहीं सीज कर दिया, आ गया भाई। कोई चीज बैंकक्रप्ट हो गई तो ठीक है, उनका पोर्टफोलियो अपने इसमें शामिल कर दिया, तो इनके पास तो इस तरीके से आता रहेगा और इस तरीके का इनका सेल भी होता रहेगा। तो ये सीन ये कहोगे यहां पर एंड हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो मैं सिर्फ इसलिए यही बताना चाह रहा हूं कि देखिए पीछे जर्मनी का सीन आपने देख लिया, अभी अमेरिका का देख लिया, हो सकता है आगे फिर जाके कोई अमेरिका का इस तरीके का सीन दिखाई दे। पोर्टफोलियो इसीलिए दिखाया मैंने आपको कि उनके पास अभी भी है, और बीटीसी नहीं बहुत कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो बिकता ही रहेगा। भाई सरकार जब तक होल्ड करेगी करेगी, नहीं करेगी उस दिन सेल कर देगी। तो इस तरीके के सीन आगे भी आएंगे। तो भाई ये सोच के मत रहो कि भाई ठीक है नहीं अब हो गया इतना काफी, इतना नहीं, अभी बहुत है।
तो भाई ये भी कभी न कभी तो सेल होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कल होगा। दूसरी बात ये जो अभी 69,000 BTC बेचने का है, ये 30 तारीख की खबर है। 30 तारीख से लेकर और आज देख लीजिए 9 तारीख हो चुकी है, यानी कि 9 दिन बाद बाहर निकाली, तो कुछ न कुछ प्लानिंग है, कुछ न कुछ बड़े लोगों का गेम है भाई। उसी दिन अगर ऐसा हो जाता तो वो भी अभी तक सेल नहीं हुआ है, केवल एक पैनिक क्रिएट किया गया मार्केट में कि सब पहले र्यूमर फैला दो, पैनिक क्रिएट करो जिससे कि लोग आउट हो जाए। दूसरी बात, ये सरकार का माल कोई भी इस तरीके का होता है तो वो एक्सचेंज पर नहीं बिकता आके, वो कहीं ना कहीं अपना जो है एक तरह से कहते हैं कि बोली लगाई जाती है, ऑक्शन होगा तो भाई जो ज्यादा लगाएगा वो खरीद लेगा इसको। और हो सकता है बड़े बड़े ETF के इतने प्लेयर हैं, माइकल चचा हैं, तो ये इतने सारे प्लेयर बीच में हैं तो कोई ना कोई इसकी बोली लगा के खरीद लेगा। बीच में आपने ये देखा था कि जस्टिन सन ने भी एक ऑफर दिया था, भाई हम आपको खरीदने को तैयार है। तो भाई ये कहोगे 69,000 BTC बहुत ज्यादा है मार्केट प्लेयर के असर, तो बहुत ज्यादा नहीं है। वो अगर चाहे तो एक एक प्लेयर ही पूरा खरीद सकता है, इतने तो पैसा लेके लोग बैठे हुए हैं। तो भाई अब डिपेंड करता है कब बिकेगा, भी बिका नहीं है, ये केवल एक र्यूमर चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट में इतना पैनिक क्रिएट किया गया। मैं तो फिर भी आपसे ये कहूंगा भाई होल्ड कीजिए जो भी है। और जो लोग ये कह रहे थे सर हमने तो एग्जिट कर दिया, बहुत परेशान हो गए, भाई आपने ऐसी जगह पे एग्जिट किया है जहां आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए था। कि वो एग्जिट करना था तो आपको 2 साल पहले कर लेना चाहिए था, कि जब लॉस में ही बेचना था तो 2 साल पहले बेच लेते, फिर अभी इतना क्यों वेट किया, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। भाई 2025 तो देख ही लो, भाई 26 में आपका जो दिल करे कर लेना, कम से कम 2025 देख लो कि क्या होता है, उसी में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो भाई देखो जो सबके सवाल तो उनमें सबका एक ही मैं आपको मिक्स आंसर देता हूं कि ये टाइम एग्जिट करने का नहीं है, ये टाइम अभी होल्ड करने का है। मैं तो ये कहूंगा कि फिर भी 2025 आप पूरा देखें, जिसका बहुत मन है एग्जिट करने का, मैं उसके लिए कह रहा हूं। जो लोग होल्ड करना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं नहीं हमने तो एग्जिट ही करना है, तो भाई मेरी तो यही राय है, बाकी आपकी मर्जी है, आपके जैसा चाहे कर सकते हैं कि 2025 आप वेट कीजिए, उसके बाद जैसा दिल करे आप अपना कर लीजिए, क्योंकि जब आपने इतना बियर रन झेला है तो थोड़ा सा और झेल लीजिए। बाकी देखिए ये सीन जो मैंने आपको बताए सारे ये चलते रहेंगे, ये मार्केट है और क्रिप्टो में नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, अप एंड डाउन आते हैं, स्टॉक में चले जाओ, फॉरेक्स में चले जाओ, या आप अपना कोई बिजनेस डाल के देख लो, क्या हमेशा एक जैसा चलता है? नहीं, उसमें भी अप एंड डाउन आते हैं। तो वही सीन क्रिप्टो में है। लेकिन ये है कि आपको अपना एंट्री और एग्जिट ये थोड़ा सा ना सोच समझ के करनी चाहिए, केवल फोमो में नहीं कि किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया और घुस पड़े, नहीं ऐसा नहीं भाई। आप अपने हिसाब से देखो भाई आपको यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बहुत से लोग केवल आपको एग्जिट लिक्विडिटी के तौर पे यूज करते हैं कि जब वो बेचते हैं तब आपको बस सजेस्ट करके और घुसा देते हैं, वो तो निकल गया बंदा। मैं ऐसे यूट्यूबरों की बात कर रहा हूँ जो प्रमोशन करते हैं, जो आपको तो ये इतना एक्स देगा वो उतना एक्स देगा। उन लोगों की स्ट्रेटेजी होती है, वो अपनी कम्युनिटी का फायदा उठाते हैं और वो आपको केवल फंसाते हैं, आपको एंट्री ऐसी जगह पे करा देते हैं जहां वो एग्जिट मारते हैं। तो भाई थोड़ा सा इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के करो, अपने अकॉर्डिंग करो तो ज्यादा अच्छा है। चलो फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।